हेलो दोस्तों, एम के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप या पास लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो आवेशों को पास लाकर एक निकाय बनाया जाता है। तो यही कार्य किसमें संचित हो जाता है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए माना एक निकाय ए बी दो आवेशों प्लस Q1 और Q2 से मिलकर बना है। ठीक है, जो परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। एक निकाय है, Q1 और Q2 हो गया, और इनके बीच की दूरी क्या है? r है। अब सबसे पहले हम माना कि यह आवेश नहीं है, केवल एक ही आवेश है, ये आवेश कहीं अनंत पर स्थित है। तो हमने मान लिया है, माना कि Q2 बिंदु B पर ना होकर अनंत पर स्थित है। तब क्या करेंगे? तब आवेश Q1 के कारण B पर विभव कितना होगा, पहले हमको ये निकालना है, एक ही आवेश के कारण। ठीक है, तो V1 ले लेते हैं उसको, या फिर V ही ले लीजिए। V बराबर कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है विभव का? 1/4πε0 इंटू किसके कारण? Q1 के कारण, तो यहाँ Q1 आ जाएगा अपॉन R। ठीक है, इसकी डिस्टेंस बिंदु की कितनी है? R है, तो हमने R ले लिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, जब हम Q2 को अनंत से लेके आएंगे तो हम लिखेंगे Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q2 इंटू V, जो जितना विभव वहां पे होगा। ठीक है, V का मान यहां से हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? W बराबर Q2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R। इसको फॉर्मूले के रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? W बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये कार्य का फॉर्मूला हो गया, और कार्य ही किस में संचित हो जाता है? ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो इसको हम U बराबर भी लिख सकते हैं, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या रहेगा? जूल रहेगा। ठीक है, अब इस टॉपिक पर आधारित एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का 18वां क्वेश्चन 2.18 लिखा है। उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम दूरी पर परिबद्ध हैं, स्थित हैं। ठीक है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी तो जो सिद्ध किया था फॉर्मूला वो जूल में किया था, ये किस में ज्ञात करना है? EV में। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे क्या क्या इसमें दे रखा है। Q1 दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन है तो -E रहेगा। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलाम। Q2 कितना रहेगा? ये प्लस रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो समान होता है, लेकिन
प्रकृति उनकी विपरीत होती है, दिशा उनकी विपरीत होती है, तो ये प्लस रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और आर दे रखी है डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्राम को हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। इसमें मान लगाएंगे, U बराबर 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, Q1 का मान -1.6 इंटू 10 की पावर -19, Q2 का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन R का मान 0.53 इंटू 10 की पावर -10। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आगे ले लेते हैं। देखिए पॉइंट से ये वाला दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए 9 इंटू 16 का 16 से गुणा करेंगे तो 256 हो गया, इंटू ये -19 ये भी 38 हो जाएंगी, और इसमें से घटा दीजिए तो कितना बचेगा माइनस का 29, और इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी 10। ठीक है, नीचे क्या रहेगा केवल 53 रहेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो U बराबर माइनस इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 4 आ जाएगा, 9 6 54 का 4, और ये 0 18 5 23 अपॉन 53 इंटू इसमें घटा दीजिए तो 10 की पावर -19 रह जाएगा। ये आएगा जूल में आंसर। तो कितना आ रहा है जूल में आंसर, इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है आपका U बराबर -43.47 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर होता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका इसमें हम भाग लगा देंगे तो U बराबर कितना आ जाएगा -43.47 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6, इसका भाग लगा देंगे 10 की पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये सेम है कैंसिल हो गया, इसका इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ रहा है आंसर -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं फिजिक्स के अगले टॉपिक विभव प्रवणता के बारे में। विभव प्रवणता किससे कहते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा, देखिए क्या है इसका आंसर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी का जो परिवर्तन है उसके साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो विभव में परिवर्तन हमने डेल्टा V ले लिया है, और दूरी में परिवर्तन डेल्टा x, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, इसको हम dV अपॉन dx भी कह सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, V का मात्रक वोल्ट और x का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो इसकी विमा निकालेंगे विभव प्रवणता की, विभव का जो विमा होती है वो क्या होती है ml2 t-2 इंटू a-1, और दूरी की विमा, विस्थापन की विमा L होती है, तो इसमें से एक कम हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना रह जाएगा ml t-3 a-1। ठीक है, अब विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र
में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना एक धन परीक्षण आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B से A तक ले जाया जाता है, तब Q0 पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो देखिए दो बल हैं, एक है Q और दूसरा है Q0। तो हमको, और उसका जो Q है उसकी जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, E है। तो F बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, F बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, वैसे होता है E बराबर F अपॉन Q होता है, तो Q का इधर गुणा कर देंगे, हो जाएगा Q0 इंटू E। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें कंडीशन है कि हम बात करेंगे कार्य की, क्योंकि हमको क्या निकालना पड़ेगा, विभव, और विभव किससे संबंधित है, कार्य से संबंधित है। तो जब हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे, डेल्टा x दूरी लेके आएंगे, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, और किसकी दिशा के विरुद्ध करना पड़ेगा, E की दिशा के विरुद्ध। तो लिखेंगे Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य तो जो dW रहेगा वो कितना हो जाएगा, किया गया कार्य। तो F इंटू, विपरीत चल रहे हैं तो माइनस का हम डेल x ले लेते हैं। ठीक है, F का मान यहाँ से रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, dW बराबर, माइनस आगे ले लीजिए, F का मान लगा दीजिए, Q0 E इंटू डेल्टा x। ठीक है, अब Q0 को इसके नीचे ले आइए, तो W अपॉन Q0 बराबर माइनस E इंटू डेल्टा x, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब W अपॉन Q0 क्या होता है, विभवांतर होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ विभवांतर डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन Q0। ठीक है, तो यहाँ से इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, हम V0 रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर माइनस E इंटू डेल्टा x, या फिर E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, किसका, माइनस का। ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो क्या रहेगा, E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो क्या लिखा जा सकता है इसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव प्रवणता की, विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, सोने के एक नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक दे रखा है 79 से 1.0 इंटू 10⁻⁻12 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, विभव प्रवणता ज्ञात करनी है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको 3 कंडीशन ज्ञात करनी है। ठीक है, दे क्या रखा है पहले वो ले लेते हैं। Q दे रखा है, Q बराबर निकाल लेते हैं, 79 दे रखा है और उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, और क्या दे रखा है, R दे रखी है। R कितनी है, 1.0 इंटू 10⁻⁻12 दे रखा है। ठीक है, मीटर में। तो सबसे पहले V निकाल लेते हैं। V बराबर क्या होता है, 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर होता है। तो इसमें वैल्यू लगाइए, तो v बराबर इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, q का मान दे रखा है 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन r का मान 1.0 इंटू 10 की पावर -12। पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो बढ़ी हुई है, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका इससे गुणा कर दीजिए, चलिए एक साथ गुणा हो जाएगा। 79 इंटू 16 इंटू माइनस हो जाएगा 10 की पावर -10, एक जीरो यहाँ से भी कम हो जाएगी तो -11 ऊपर जाके ये प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर कंडीशन निकल के आ रही है 1.1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है, पहला आंसर। सेकंड क्या है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है, विभव की दूरी के परिवर्तन के जो अनुपात होता है, जो दर होती है, वही उसकी विभव प्रवणता होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dr। ठीक है, तो d अपॉन dr लिख देते हैं यहाँ, और v का मान लगा देते हैं, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है और q भी कांस्टेंट है, इसका जो अवकलन रहेगा वो रहेगा -1/r²। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, ये पूरा v बना दीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर अलग ले लीजिए। ठीक है, इंटू 1/r अलग कर दीजिए, तो क्या निकल के आया, माइनस ये पूरा हो गया v इंटू 1/r। तो इसमें वैल्यू लगाइए, v की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन r की वैल्यू कितनी है 1.0 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, -1.1, इसमें पावर कम हो जाए, बढ़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी 10 की पावर 17 वोल्ट प्रति मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो अभी फॉर्मूला प्रूव हुआ था वो क्या था, -dv अपॉन dr, और dv अपॉन dr कितना निकल के आया है, ये निकल के आया, तो इसकी वैल्यू लगा दीजिए, -1.1 इंटू 10 की पावर 17। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1.1 इंटू 10 की पावर 17 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।